एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 92वां सर्ग। वायु की धारणा से वायु भाव प्राप्त हो जाने पर वायु के कार्यों का विस्तार तथा आकाश के साथ सर्वात्म भाव में स्थिति, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर मैंने जगत देखने की उत्कंठा से वायुमय धारणा बांधी। फिर धीर वृत्ति से वायु रूप में स्थिति प्राप्त हो जाने तक की लंबी वायुमय धारणा को प्राप्त हुआ। मैं वायु बन गया। मैं वायु बनकर लता रूपी ललनाओं के साथ विलास करता था तथा कमल, उत्पल, कुंद आदि फूलों की सुगंध की स्वायत्त कर रक्षा करता था। मैं जल कणों की राशि को इधर उधर बिखेरने तथा निहार समूहों को लीला से अर्थात क्रीड़ा से दूर दूर तक हरण करने में निरत रहता था और सूरत क्रीड़ा से क्लांत युगलों के समस्त अंगों में आह्लाद पहुँचाने में रात दिन सतृष्ण रहता था। तृण गुल्म लता वल्ली तथा पत्तों को तांडव नृत्य सिखलाने में महापंडित भी मैं बन गया एवं लता और औषधियों के फलों के उल्लासों तथा कुसुमों की सुगंधों आमोदों से विभूषित हो गया। मंगल के अवसरों में भावी कल्याण को सूचित करने के लिए मैं मृदु यानी मंद सुगंध एवं शीतल होकर ललना जनों के प्रेम का भाजन बन जाता था। उत्पात समय में तो भावी उत्पातों को सूचित करने के लिए भयंकर तीक्ष्ण, उष्ण और असह्य बन जाता था। प्रलय काल में तो पर्वतों को भी पत्तों के सदृश उड़ा देता था। भद्र, स्वर्ग में कुंद, मंदार आदि के मकरंद और पराग अर्थात पुष्प धूलि से धूसर तथा नरक में अंगार की राशि तथा विपुल निहार से लदा रहता था। जब मैं समुद्र में रहता था तब मेरी गति सरल तरंगों की रेखाओं से अनुमित होती थी और जब मैं आकाश में रहता था तब मैं कभी चंद्रमा रूपी दर्पण को मेघ रूप मल हटाकर स्वच्छ बना देता था और कभी मेघ रूप मलिनता लाकर मलिन बना देता था। मैं नक्षत्र रूपी राजसेना का बड़े वेग से आगे की ओर बढ़ा हुआ रथ था। प्रवह नाम का वायु नक्षत्र चक्र को घुमाता है, यह ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। त्रिलोकी में समस्त सिद्धों के संचार एवं देवताओं के विमानों के धारण में सदा अनुकूल रहता था। मेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं चित्त का अर्थात मन का सहोदर भाई सा था। मैं यूँ तो अनंग था, फिर भी मैं किसी अंग से रहित न था तथा अपने स्पंदनों से चंदनों के वनों को आनंद विभोर बना देता था। तुषार कणों की जब महती वृष्टि होती थी तब तुषार कण रूपी धवल रोमों के कारण मैं बूढ़ा सा लगता था। कुसुम आदि सुगंधों से मैं यौवन के उन्माद से चूर सा हो जाता था तथा मौन एवं मृदुता के कारण मैं बालक रूप भी हो जाता था। भद्र, नंदनवन में मधुर सुगंधि के कारण मेरा गमन अति मधुर और उदार होता था तथा जब मैं कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान से प्रस्थान करता तब कांता जनों के सूरत श्रम को हर देता था। भगवती भागीरथी के तरंग रूपी हिंडोलों के आंदोलनों से मुझे श्रम सा अवश्य लगता था, परंतु दूसरों के परिश्रमों की निवृत्ति करने के उत्साह से उसका मुझे ज्ञान ही नहीं हो पाता था। इसीलिए दूसरों के असीम श्रमों को मैं तत्काल ही नष्ट कर देता था। ऋतुराज वसंत की वनिता जैसी लताओं को मैं नर्म स्पर्शों से दीर्घकाल के लिए चपल बनाता था। वे लता वनिताएं फूलों के भारों से नत रहती थी। उनके चंचल दल हाथ से प्रतीत होते थे और भ्रमर नेत्र से लगते थे। चंद्रबिंब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घकाल तक पान कर पूर्ण मेघ रूप शैया पर शयन कर तथा कमलों की पंक्ति को कपा कर दूसरे के या अपने सूरत जनित परिश्रम का निवारण करता था। मैं समस्त धूलियों के लिए आकाशगामी घोड़ा तथा सुगंध रूपी मत्त मातंग का
उल्लासप्रद महान मित्र था। तड़ित रूपी सिंह को अर्थात गोपाल बालकों के वाद्य को प्राप्त कर उनके नाद से मैं मेघ रूपी दुधार पशुओं का एक पालक सा बन गया। जल कण रूपी मोतियों के लिए मैं सूत बन गया तथा धूलि नाशक जल के लिए मैंने शत्रुता मोल ली, क्योंकि जल को मैं सुखा देता था। आकाश रूपी फूल की मैं सुगंध था, इसीलिए आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंग उपागों में प्रवर्तक बनकर उनकी नाड़ी रूप प्रणालियों में जल रूप सा भी हो गया। सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। हृदय गुहा रूप घर का मैं सिंह था। मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि के बल का ज्ञाता था, क्योंकि दुर्बल जानकर दीपक को बुझा देता था और बलिष्ठ जानकर मित्रभाव से अग्नि को बढ़ा भी देता था। सुगंध रूपी रत्नों का मैं लुटेरा था, यानी जबरन कली रूपी गांठ खोलकर चुरा लेने वाला विमान रूप नगरों का धारणकारी था। दाह अर्थात ताप रूपी अंधकार के लिए मैं चंद्रमा था और शैत्य रूपी चंद्रमा के लिए क्षीर सागर था। प्राण अपान की कला रूप रज्जु से मैं प्राणियों के यंत्रों का चालक था। द्वीपों का तरंगों से खंडन और धूलियों से संवर्धन करने के कारण शत्रु मित्र दोनों था तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था। भद्र में सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। अतएव मैं मनोराज्य से कल्पित नगर के सदृश था। पंखे रूपी तिलों में मैं तेल के सदृश तथा स्पंदन रूप हाथी के लिए मैं बंधन स्तंभ आलान रूप था। प्रलय काल में एक क्षणांश में ही बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंक देता था। अनेक वर्ण रूप तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूलि के सम्मिश्रण से एक रूप बना देता था। मैंने वायु रूप होकर धूम्र मेघ रज और जलों का एक आवर्त सा खड़ा कर दिया था तथा आकाश गंगा के प्रवाह रूप मकरंद के जल समूह से युक्त आकाश रूप नील कमल का मैं भ्रमर था। झंझावात रूप शरीर के वेष्टन से निर्मुक्त जीर्ण शीर्ण तृणों में मैं मंद मंद गति देता था। स्पंद रूप अर्थात सामान्य क्रिया रूप कमल वन का मैं आदित्य यानी विकास का हेतु था और शब्द रूप वृष्टि के लिए मैं मुख्य मेघ था। व्योम रूपी जंगल का मैं मतवाला हाथी था। शरीर रूपी घर का मैं गरगट अर्थात निरंतर शब्द करने वाला एक तरह का यंत्र था। धूलि रूप रमणी समूह का तथा वनमाला रूप नायिका समूह का आलिंगन करने में मैं नायक था। भद्र वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं लिया। मेरे वे 6 कर्म थे: हिम घी आदि का पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तृण आदि में हलचल पैदा करना, सुगंध को इधर उधर ले जाना तथा ताप हरना। श्री राम जी, रस के आकर्षण के लिए मैं निरंतर व्यग्र रहता था। इससे तेज का मैं भाई सा बन गया था और हरण आदान आदि करने वाले हाथ आदि अंगों का मैं चालक था। शरीर रूपी महानगर में नाड़ी के मार्गों से किसी तरह की विघ्न बाधा अर्थात रोक टोक के बिना अप्रतिहत गमन करता था तथा अन्न रसमय देह पात्र में प्राणादि के रूपों से आवागमन कर आयु रूपी मणि के रक्षण में मैं महावणिक बन गया था। शरीर रूपी नगरों के नाश और निर्माण में अकेला मैं तत्पर रहता था। अन्न रसों के मल सूक्ष्मतर सार भाग रूप त्वचा आदि 6 कलाओं एवं वात पित्त कफ रूप धातुओं के पृथक्करण में मैं महापंडित था। तदनंतर वायुमंडल में भी परमाणु तक के एक एक द्रव्य के अंदर भी मैंने रजत की शिला के सदृश सुस्थिर अति विशाल जगत देखे। उन जगतों में भी इसी तरह पृथ्वी आदि जगत के रूप में मैं ही रहा। यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु के अनेक
सृष्टियाँ बहती हुई सी प्रतीत होती है, तथापि परमार्थ दृष्टि से विचारने पर न तो कुछ है न कोई बहती सी है, क्योंकि शून्याकार ब्रह्म में बहना ही क्या। प्रत्येक परमाणु में किन किन पदार्थों के साथ सृष्टियाँ विद्यमान सी है, इसे कहते हैं। उन सृष्टियों में चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्मा, हरि और गंधर्व थे। विद्याधर तथा शेष राज थे। सागर, पर्वत, द्वीप, दिशाएं एवं महान समुद्र थे। अन्यान्य लोक, लोकपाल, क्रिया, काल एवं कल्प के क्रम थे। वहाँ स्वर्ग, भूमि, पाताल तल तथा अन्यान्य लोकांतर थे। भाव, अभाव, वैधुर्य, जरा, मरण आदि की भ्रांतियाँ भी वहाँ विद्यमान थी। यो आकाश भाव में भी आकाश के जो विलास है उनका भी अनुभव समझ लेना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। हे श्री राम जी, यों उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण कर मैंने उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में खूब विहार किया। जैसे जैसे विहार किया उसका विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। भद्र पृथ्वी, जल, वायु और तेज के समूह रूप वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसका प्रचुर अनुभव अर्थात स्वाद लिया। अमृत से पूर्ण अर्थात घनीभूत अंगों वाले तथा चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्र बिंबों पर जो तुषार की शैयाओं जैसे थे खूब लोटपोट ली। अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्प रस भ्रमर को देते हुए मैंने सभी ऋतुओं में सब और विविध सुगंधों से पूर्ण पुष्प राशियों का खूब आनंद लिया। विस्तीर्ण, उन्नत, कोमल तथा आकाश रूपी आंगन में कला पूर्ण रूप रीति से बिछाई हुई मक्खन की स्थलियां सी धवल अभ्रमालाओं के ऊपर शयन किया। भद्र शीरीष के फूलों से भी अधिक कोमल तथा नीलकमल की सी मनोहर कांति वाली देवांगनाओं तथा सिद्ध सहचारियों के मध्य में काम की वासना को दूर फेंक कर ही शयन किया। कुमुद, कल्हार तथा कमलों से पूर्ण रम्य वनों में तथा कमलिनियों के जंगलों में मैंने मधुर भाषिणी हंसियों के साथ बड़ा ही सुमधुर लीला कल निनाद किया। राम जी, बह रही नदी रूप सारवान नाड़ियों के मूलभूत भूमंडलों से युक्त तथा स्फुरणशील व्याघ्रादि भूतगणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारण किया। जगत में जो गगन, पर्वत आदि प्रसिद्ध है, उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंब सहित दर्पणों की नाई विश्राम किया। सिद्ध, विद्याधर आदि प्राणियों के समूहों ने ब्रह्मांड भूत मेरे शरीर में विश्राम किया। वे मेरी देह में मक्खी और जूं जैसे प्रतीत होते थे। तब क्या मक्खी, जूं आदि के सदृश भयभीत एवं प्रतिक्षण हटाए जाने के कारण उद्विग्न होकर उन्होंने ब्रह्मांड भूत आपकी देह में निवास किया? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। हे राघव, मेरी कृपा से प्रसन्न होकर सूर्य आदि देवताओं ने शरीर से कृष्ण रक्त, श्वेत, अश्वेत, पीत, हरित वर्णों से स्निग्ध होकर वृक्षों के सदृश मेरे शरीर में स्थिति प्राप्त की। भद्र, ब्रह्मांड रूप होकर मैंने 7 समुद्रों से वेष्टित तथा 7 द्वीपों के कारण 7 रूप धरने वाली यानी 7 अंगों से युक्त भूमि को अपनी कलाई में कंकण के सदृश धारण कर लिया था। मैंने विद्याधरों की, रमणियों की अंग रूपी यष्टियों की स्पर्श कर उनमें अपने अमंद आनंद से पुलकावलियाँ उत्पन्न कर दी। मैंने यद्यपि उनमें पुलकावलियाँ उत्पन्न कर दी थी, तथापि वे मुझको देख नहीं पाती थी। राघव, नदी रूप नाड़ियों से निर्मल अर्थात शुद्ध, भीतर स्थित प्रचुर रस से पूर्ण, नाना छिद्रों से युक्त पर्वत आदि जगत मेरे शरीर में अस्थि पंजर तथा मांस आदि बन गए थे। मेरे हृदयाकाश में असंख्य ऐरावत आदि हाथी गुलर के अंदर मच्छरों की नाई स्थित थे, जिन पर चंद्र सूर्य रूपी चंवर डुल रहे थे। यों यद्यपि मैं अति विस्तृत ब्रह्मांड रूप था, तथापि मैंने
परम सूक्ष्म चिन्मात्र स्वभावता का परित्याग नहीं किया। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, ब्रह्मांड स्वरूप दशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे चरण बन गए थे, भूतल मेरा उदर बन गया था और आकाश मेरा मस्तक हो गया था, फिर भी मैंने अपनी चिति मात्र स्वभाव रूप सूक्ष्मता कभी नहीं छोड़ी। यद्यपि मैं समस्त दिशाओं में, सभी स्थलों में, सभी कालों में सर्वात्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असल में असर्वात्मक एक एवं समस्त द्वैत पदार्थों से शून्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था। उस समय मैंने परिच्छिन्नता, अपरिच्छिन्नता आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में अनुभव किया। यह कहते हैं, उस दशा में किंचिता, अकिंचिता, साकारता, निराकारता, जड़ता, चेतनता आदि समस्त परस्पर अति विरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव किया। जैसे चांदी की शिला के अंदर अनंत जगत विद्यमान है, वैसे ही समुद्र के पेट में जितने प्रदेश पड़े हैं उनमें भी अनेक जगत विद्यमान है, उनका भी मैंने अनुभव किया। यह कहते हैं, तदनंतर मैनाक पर्वत के सदृश भीतर छिपी हुई पर्वतशिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के पेट में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अंदर हजारों स्थाणु रूप जो सृष्टियां विद्यमान हैं, उनका भी मैंने अनुभव किया। जैसे दर्पण प्रतिबिंब रूप से अनेक नगरों को धारण करता है, वैसे ही चेतन स्वरूप मैंने अपने अंगों में गुप्त तथा प्रकट अनेक जगत धारण किए। हे राघव, इस प्रकार जल, वायु एवं अग्नि रूपता, भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्नों में प्रसिद्ध आत्मचिति माया विस्तृत नगरादि का निर्माण करती है। और उस अवस्था में मैंने आकाश कोश में स्थित प्रत्येक परमाणु के भीतर भी असंख्य जगत देखे। भद्र और भी सुनिए, उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे प्रत्येक परमाणु विद्यमान थे। उन परमाणुओं के भीतर भी मैंने उस तरह के असंख्य संसार देखे जैसे कि स्वप्न के अंदर अन्य स्वप्न के नगर दिखते हैं। मैं आध्यात्मिक आत्मा का ही स्वरूपभूत भूमंडल तथा द्वीप कुंडल रूप बन गया था। यूँ सर्वात्मक होते हुए भी मैंने परमार्थ रूप से कहीं किसी का भी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि परमार्थ दशा में मैं असंग अद्वय रूप ही हूँ। शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है, उनके उपकारार्थ ही लता, तृण, अंकुर आदि सब का उत्पादन करते हुए मैंने वर्षों से गिरे जलों को भूतल रूप बनकर खींच लिया। जैसे युद्ध जीव संहार है, वैसे ही बोधकाल अज्ञान संहारक है। उक्त बोध दशा प्राप्त करने पर अति स्वच्छ हुए मुझ में लाखों जगत रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता। किस रूप से वे जगत रहते हैं और किस रूप से नहीं रहते, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चिति के चमत्कार मात्र रूप से रहते हैं और उसके विपरीत रूप से नहीं रहते। यो कहते हैं, भद्र, चिति के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार है, वे चमत्कार जो सत्ता स्फूर्ति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं करते हैं, यानी सत्ता स्फुरण को जगत में आरोपित कर प्रकट करते हैं, ये ही दूसरे चमत्कार इन सृष्टि दृष्टियों के रूप में अर्थात संसार के रूप में प्रतीत होते हैं। मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वह सब परमार्थभूत चिदात्मा का चमत्कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। हे श्री राम जी, इसलिए अध्यारोप दृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण मैं विश्व रूपात्मा और सबका करता हूँ तथा अपवाद दृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्ध बोध स्वरूप और कर्तृत्ववादी विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्मात्मक ही ठहरा। अतएव प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में समस्त जगत का अध्यास होने के कारण ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा सर्वगामी और सबका आधारभूत है। यह बात प्रबुद्ध योगियों के लिए है, यानी ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत का स्वरूप यह निकलता है और अज्ञानी अप्रबुद्धों की कथा तो मैं जानता ही नहीं। अबुद्ध अज्ञानी जगत का जो स्वरूप समझकर बैठे हैं, उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता।
इसलिए अद्वय परमात्मा में जो विद्वान सर्वत्र सर्वात्मकता कहते हैं वह केवल कल्पना मात्र है, चिदात्मा से अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह कहते हैं आकाश कोश के सदृश अत्यंत निर्मल चिति के स्वरूप में जो यह अनेक विध सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है वह अंत में चिदात्मक ब्रह्म रूप ही है, उससे अलग नहीं है। जैसे कोई यह शब्द प्रयोग करे कि ताप के भीतर उष्णता है तो उस प्रयोग में ताप, भीतर और उष्णता ये तीनों शब्द एकार्थक ही है, भिन्नार्थक नहीं है, केवल कल्पना मात्र रूप से भेद का उपालंब होता है। बान बेवा सर्ग समाप्त।